गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे कल बहुत से दर्शकों का फोन आया कि माँ ऐसे ऐसे उत्तराखंड में पानी के ग्लेशियर फटे हैं। अब आप ये देखिए कि यह संभावनाएं तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ही प्रकट कर दी थी कि कहीं अगजनी होगी, कहीं बारिश होगी, कहीं तूफान आएंगे, कहीं चक्रवात होगा, कहीं बाढ़ आएगी और कहीं अगजनी की घटनाएं होंगी। तो 5 तारीख को आप देखिए, 4 तारीख को बॉम्बे में आग लगी और बहुत भयंकर आग लगी। उसके साथ कई और भी दुकानदार जो थे उनको भी उस नुकसान का सहना पड़ा, क्योंकि मंगल जो था, मंगल आपका मेष राशि में था। और जो हमने पहले आपको बताया था कि 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह के योग बन रहे हैं, यह ऐसी ऐसी हमें घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो तब भी जब बॉम्बे में लगी थी आग, तब भी दर्शकों के फोन आए थे। कई मेरे बॉम्बे में क्लाइंट है, उनके कईयों के फोन आए मेरे को। तो जो भी घटना होने वाली होती है ना, हम उसकी संभावना प्रकट करते हैं। 100% तो करने वाला ईश्वर होता है, और 100% अगर कोई बोलता है एस्ट्रोलॉजर, या वो बोलता है कि लिख के रख लो ये घटना ऐसी होगी, तो मैं ये बोलूंगी कि यह बात हमारी गलत है, क्योंकि 100% ईश्वर करता है और 80% प्रेडिक्शन सत्य होनी चाहिए। तो वह एस्ट्रोलॉजर टॉप का माना जाता है। तो अब आप देखिए, कल 10:30 बजे के जो ये योग बना है, 10:30 बजे की जो ये कुंडली बनी है, मेष लगन की बनी है, अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र भी केतु का ही है, अश्विनी नक्षत्र भी केतु का ही है, और केतु के नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है, और मंगल की, केतु की जो नक्षत्र है उसकी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, धर्म स्थान पे पड़ रही है। तो आप ये देखिए, जो भी ये कार्य हुआ है कल उत्तराखंड में, धर्म स्थान में हुआ है। और अनहोनी घटनाएं, क्योंकि प्रकृति हमसे रुष्ट है। आप ये देखिए, 25 मार्च जब हमारा पहली संवत का दिन था, उस दिन भी यही प्रेडिक्शन की गई थी कि यह साल हमारे लिए ठीक नहीं जाएगा। अब इस संवत बदली नहीं, साल बदल गया। तो संवत तो बदलेगी 13 अप्रैल को। उससे पहले आप देखिए कोरोना का कहर हुआ और उसमें हमने 5 तरह की बीमारियां बताई थी। आपके हिसाब से सारी बीमारियां उस तरह से घटित हुई। अब उसके बाद भी अगर दर्शक बोले कि आपकी भविष्यवाणी सही नहीं होती, या अखंड मंथन पे मतलब जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं वो सही नहीं होती, यह बात गलत है। अखंड मंथन आपको सबसे पहले होने वाली घटना, सबसे पहले कौन सा त्योहार आने वाला है, कौन से ग्रहों की स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, यह सारी स्थिति का अवलोकन आपको अखंड मंथन से होता है। अब ये देखिए कि यहाँ पे अष्टम में चंद्रमा बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, और आप देखिए चंद्रमा जल का कारक होता है, और 10वें स्थान में शनि, बृहस्पति, शुक्र श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, और सूर्य और बुध जो है वह घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है। तो अंगारक योग तो बनता है, और दूसरा चंद्रमा के नक्षत्र में होने से जल जैसी संबंधी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो यह प्रॉब्लम जो कल आई है उसकी घटना आप देखिए। अगर आप देश की कुंडली देखते हैं तो राहु की दृष्टि जो है हमारे धर्म स्थान पे, कर्म स्थान पे पड़ रही है, और यह घटना भी हमारे धर्म और कर्म स्थान पे हुई है। आप देखिए, और ये जो कुंडली हमारी बन रही है, कल की कुंडली जो हमारी बन रही है, उसमें हमारे कर्म स्थान पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो धर्म और कर्म दोनों स्थानों पे यह घटना होने से हमारे धर्म स्थान में और बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सौ की जान चली गई है। इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया था कि भाई कुछ ऐसी घटनाएं होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्योंकि भगवान तो हम भी नहीं है, लेकिन अगर हमें जितनी गणना आती है, यह एक साइंस है, एक गणित है, और गणित के हिसाब से हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसकी संभावना प्रकट करते हैं। अब देखिए, देश की कुंडली के स्थान में धर्म स्थान में हुआ, और कल की कुंडली के स्थान में अगर हम देखते हैं तो कर्म स्थान में हुआ। धर्म और कर्म दोनों के हिसाब से आप देखिए, बृहस्पति धर्म का कारक है,
बृहस्पति धर्म का कारक होने से यहाँ पे धर्म स्थान में, देश के धर्म स्थान में ये हानि हुई, और कल की कुंडली से अगर हम कहते हैं तो कर्म स्थान में हानि हुई। तो ये जो जल के ग्लेशियर, और मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि जहाँ पे बहुत से बर्फ के ग्लेशियर है उनके भी फटने की संभावना है, और जहाँ पे अग्नि तत्व है उसमें जंगल में, वन में पशु पक्षियों को भी नुकसान होने की संभावना है। यह अभी आगे आने वाले समय में। तो अभी आप देखिए यहाँ पर हमारा बना हुआ है 5 ग्रह योग, फिर चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप देखिए जब हमारे ग्रह जिस तरीके से अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, हमें वैसी ही घटना देखने को मिलती है। बहुत से दर्शकों का फोन जब आता है तो वो हमें ये बोल देते हैं कि जी आपने ये बोला था, ऐसा हो गया, अखंड मंथन में हमने आपकी वीडियो देखी, ऐसा हो गया। तो क्योंकि अखंड मंथन ऐसा चैनल है, आप बहुत से एस्ट्रोलॉजर देख लीजिए, अगर आप अखंड मंथन की आप देखेंगे, गणना फलित देखेंगे, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि हम आपको समय से पहले हर घटना का आभास कराते हैं। और यह आभास होना, क्योंकि जब हमें आभास होता है तो तभी यह घटना होती है। तो मैं आपसे मतलब इस चीज के लिए कुछ बोल तो सकती नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आप देखते जाइए आगे आगे। अभी मौनी अमावस्या को जाने दीजिए। मौनी अमावस्या के बाद आप देखिए कि कितनी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, क्योंकि कोई भी जो भी ये YouTube चैनल देख रहा है वो अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, अपने परदादाजी से ये बात पूछ ले कि आज तक कभी भी धर्म के स्थान बंद हुए हैं? मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, कोई भी धर्म स्थान, जैनियों का हो या किसी का भी, बौद्ध, कोई भी धर्म स्थान आज तक का रिकॉर्ड है जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, और उससे पहले का, कि कभी भी धर्म स्थान हमारे बंद नहीं हुए। तो आप ये देखिए कि प्रकृति की कुछ तो आपदाएं हैं जो कि सारे मंदिर, गुरुद्वारे सब बंद हो गए, और मतलब इतनी बड़ी आपदाएं हमारे साथ चल रही है। कोरोना जैसा बीमारी हमारे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो प्रकृति कहीं ना कहीं हमारे से रुष्ट है। दूसरा, आप ये देखिए कि कहते हैं आप जो कर्म करोगे आपको उसका ही फल मिलेगा। आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आपका जो कर्म है वो आपके सामने आएगा, जो आपके परलब्ध के कर्म है, और जो अब आप कर्म कर रहे हो। जो चोरी कर रहा है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन बाद वो अवश्य पकड़ा जाएगा, और उसके बाद जो उसका चिट्ठा खुलेगा तो वो पूरा अगला पिछला पूरा खुलेगा। अब इस वक्त प्रकृति जो हमारे से रुष्ट है, कोई भी इंसान अगर किसी से रुष्ट होता है वो उससे बात करनी बंद कर देता है। और अब इसमें आप देखिए कि जब मंदिर बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, तो हम लोग अपने मन के मंदिर में बैठ गए। मन के मंदिर में हमने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और जब कोई सृष्टि का बदलाव होता है तो कुछ तो अनहोनी घटनाएं होती हैं। अब प्रकृति जो है, हमारा जो युग है वो बदलने में आ रहा है, बदलने में आ रहा है। तो आप ये देखिए कुछ ना कुछ तो इसमें बदलाव होगा। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो अगली क्लास में जाता है, तो अगर उसने मेहनत की है तो वह पास होता है, और जिसने मेहनत नहीं की होती तो वो फेल होता है। अब ये हमारे कर्म है, ये हमारे कर्म है। कई पीर पैगंबरों को देखो कि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद ही नहीं करते। संतों को, कितनों को आप देख लीजिए, वो अपनी इबादत में बड़े प्रसन्न रहते हैं, उनको लोगों से मिलना नहीं। वो कहते हैं कि हमारा आगे का रास्ता हम साफ कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं। तो जो इंसान, अब ये कुदरत अपना बदलाव लाना चाह रही है, तो इसके अंदर आप ये देखिए धर्म सबसे पहले आएगा। जब जब आप धर्म की हानि करोगे तो आपको कष्ट होंगे, और जब जब आप धर्म को मानोगे तो आपके कर्म, आपका भाग्य, आपका घर प्रकृति में बहुत आगे प्रोग्रेस करेगा। और मेरा आप सबसे यही कहना है कि ये वेस्टर्न जो कल्चर आज के बच्चों ने ये किया हुआ है कि मंगलवार को बाल हम कटा लेंगे, वीरवार को हम बाल कटा लेंगे,
और बाल नहीं धोने, मतलब जैसे हमारे धर्म स्थान में कहते हैं बृहस्पतिवार को, गुरुवार को बाल नहीं धोते, मंगल को बाल नहीं धोते, या जो भी है। तो आजकल वेस्टर्न वो चल पड़ा है कि सब दिन भगवान के है तो सब दिन भगवान के, लेकिन जब सब दिन भगवान के होते हैं तो परीक्षा का समय आता है, जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो उनकी परीक्षा का समय आता है, तभी वो अगली क्लास में जाते हैं। तो जितना भी इस प्रकृति ने, इस धरती ने कष्ट सहा है, उसका यह परिणाम हम सबको अब भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक ही अखंड मंथन के द्वारा, अपने YouTube चैनल के द्वारा एक ही बात बताना चाहती हूँ कि धर्म की तरफ आप चलो, धर्म के कर्म करो और कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। मानव मानव के काम आता है, धर्म हमारे काम आता है, और कर्म वही होता है जो हमने धर्म किया होता है, उसी का कर्म हमें मिलता है। तो जो ये आपदा आई है, इसके अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है ये आप भी नहीं जान सकते, हम भी नहीं जान सकते, लेकिन हम इतनी दुआ कर सकते हैं प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे और आगे ऐसे होने वाली घटनाएं ना हो। यह मेरी मतलब ऊपर वाले से ये दुआ है कि ऐसी कोई घटनाएं ना हो जिसका कि हमारे को मतलब भुगतान भुगतना पड़े। और बाकी जो है यह मैं आपको जो ग्रहों का बताया, अभी 7 ग्रहों का भी योग आ रहा है। मौनी अमावस्या की मैंने आपको वीडियो पहले ही डाल दी है कि मौनी अमावस्या में क्या क्या करना चाहिए और मौनी अमावस्या कब की है। तो आज मैं सिर्फ ये जो कल उत्तराखंड में हुआ है उसके बारे में आपको बताने आई थी। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 999 4 बार 99 फिर 338366। नमस्कार।